तो चलिए सीधा अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो देखो हमने ये प्रश्न लास्ट टाइम पिछली क्लास में ये प्रश्न दिया था करने के लिए कि आखिर देखते हैं कि कौन बच्चा यहाँ पर इसका सही जवाब देगा। तो सिर्फ मैं देखा कि 2 से 3 ही विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने पिछले सेशन में इस प्रश्न का राइट उत्तर दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 पार्ट जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखे हैं आप उनको भी देख लीजिएगा। तो प्रश्न हमारे पास था कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ने पर उसका जो मान है 2 और 1 घटाने पर 4 होता है। तो भिन्न का अंश होगा, माना भिन्न आपकी एक्स वाई है। ठीक है, देखो हमें ये बताना है। तो भिन्न का अंश आपको बताना है क्या है। तो आपने मान लेना, चलो भिन्न जो है आपकी एक्स अपॉन वाई के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को। फिर उसने हमसे क्या बात बोली थी, उसने हमसे एक बात बोली थी कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ने पर, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, अंश और हर में 1 जोड़ दिया इसने। ठीक है, तो जोड़ने पर उसका मान जो है 2 और 1 घटाने पर 4 आता है। जब 1 जोड़ते हैं तो उसका मान 2 आता है। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, x + 1 = 2y + 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस 2y को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो x - का 2y = आपका कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा। पहली इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट बात थी, यहाँ पर ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि उसमें से 1 हम घटाते अंश और हर में से, तब हमारा मान जो है हमें 4 प्राप्त होता है। उसने हमसे ये बोला। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कीजिए। x - का 1 = 4y - का 4, तो x - का 4y = -3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। गुड इवनिंग सुमन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। तो यहाँ से क्या होगा, x - का 2y आ जाएगा = 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x - का 4y = -3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर जब घटाएंगे तो जो प्लस का है वो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आप ध्यान से समझिएगा आप, हम ऊपर वाली इक्वेशन में 2 की गुना कर देते हैं। जब हम 2 की गुना करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, 2x में से जब 1x जाएगा तो x बचेगा, और ये 2 दूनी 4y हो जाएगा, और 4y से माइनस के 4y से प्लस का 4y आपस में ऐसे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, = अब ये प्लस का 3 हो चुका है, और ये 2 है, कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ऊपर 2 है और नीचे 3 है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि आपके पास x की जो वैल्यू आई है वो 5 आ चुकी है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, ये थी, किसी में भी रख लीजिए। वैसे x की वैल्यू रख दी 5 - का 4y = -3। इस 4y को उधर ले आइए, तो 4y उधर आ जाएगा, और 5 + का 3 हो जाएगा, और 4y = 8 हो जाएगा, और y = 2 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो उसने हमसे बोला था कि तो भिन्न का अंश क्या होगा, तो भिन्न का अंश भाई 5 होगा। बाकी दोनों की वैल्यू पूछ लेता है, तो आपके दोनों हमने अंश और हर निकाल लिए हैं। तो यानी कि जो भी पूछता तो आपका उत्तर था, यानी कि भिन्न हमारी 5/2 थी। ठीक है, बाकी उसने अंश पूछा था भिन्न का, तो वह हमारा 5 है। क्लियर है सभी का, उम्मीद है आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है अगला प्रश्न हमसे कहता है कि 1980 रुपये ABC में बांटे गए। यदि A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग सम है, तब B का भाग क्या होगा। देखो उसने जैसे जैसे बोला है ऐसे ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसने हमसे एक बात बोली है कि भाई A का आधा भाग, A का आधा भाग सम है। देखो यहाँ पर लिखा है ना सम, यानी कि बराबर है, वो बराबर है। A का आधा भाग और B का 1/3 भाग और C का 6ठा भाग, C का 6ठा भाग क्या है, बराबर है। तो यानी कि इससे हम क्या करेंगे, A गुना y/2, B गुना 1/3, C गुना 1/6, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने के बाद यानी कि हमारे पास अनुपात इनके निकल जाएंगे, यानी कि A/2
और B/3 और C/6 हो जाएगा। यानी कि ओके, संदीप सरोज ने प्रश्न देने का प्रयास किया है, जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास A/B/C आ जाएगा। इनमें जो है 2 और 3 और 6 का अनुपात आ जाएगा। क्लियर भाई? तो इतना हमारे पास आ गया। उसने बोला था कि B का भाग क्या है। देखो भाई, B का भाग क्या था भाई? B का भाग हमारे पास ये था, 1/3 था। ठीक है, वैसे हमारे पास अनुपात हमने निकाल लिए हैं, हम अनुपात से करेंगे। तो जब भी किसी का भाग निकालना हो, कभी भी किसी का निकालना हो, तो जैसे B का निकालना है तो B का भाग इक्वल टू टोटल जो टोटल वैल्यू आपके पास, यानी कि टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है आपके पास, 1980 गुना है जिसका पूछ रहा है, B का पूछ रहा है, तो B का अनुपात लिख दीजिए बटा अनुपातिक योग, यानी कि 2 और 3 5 और 6 11 हो जाएगा। क्या समझे? जिस किसी का भी हिस्सा निकालना हो और यदि आपके पास अनुपात निकला हुआ हो और आपके पास पूछता हो कि भाई बताओ इसका हिस्सा कितना है, तो टोटल वैल्यू के साथ आप जिसका पूछता है उसका गुना करिए उसके अनुपात का और उनका टोटल योग कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 11 एकम 11 आ जाएगा और 11 अट्ठे 88 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आने के बाद ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, यानी कि 540 B का भाग आ जाएगा। और अब आप अनअकैडमी से ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी से घर बैठे आपको बता दें कि अनअकैडमी से आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस और पहले से शेड्यूल कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, आप मोबाइल से घर बैठे लाइव वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको प्रत्येक क्लास के बाद आपको क्लास के नोट्स दिए जाते हैं और प्रत्येक क्लास का चौथा जो सेशन होता है वो आपके लिए डाउटनिंग सेशन रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी की ओर से मिल रही हैं। आपको बता दें कि ये सब चीज़ें फ्री प्लान में मिलती है और सब चीज़ें प्लस कोर्स में आपको मिलती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो कोर्स है ये अवेलेबल है यूपी पीसीएस और यूपी SSSC के छात्रों के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन में। इसमें आपको लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है जो कि यूपी पीसीएस 2022 के लिए है, 12 मंथ के लिए। और 100 डेज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 बैच चल रहा है, आरओ प्रीलिम्स 2021 बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल बैच सोशियोलॉजी कोर्स चल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल बैच पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो है बैच यहाँ पर अभी चल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको यूपीएसआई का भी और इसी के साथ साथ लेखपाल, ठीक है, लेखपाल के भी यहाँ पर बैच अभी चल रहे हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब चीज़ें प्लस कोर्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो प्लस कोर्स में ये सब चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है अगर आप चाहते हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्राइस रहता है उसमें आपको, अगर आप रेफर कोड यूज़ करते हैं, तब आप इस रेफर कोड को यूज़ करते हैं तो हर पेमेंट में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10% डिस्काउंट आपको हमारी ओर से मिलेगा अगर आप एक लाइव रेफर कोड यूज़ करते हैं। और प्रत्येक क्लास को अनलॉक करने के लिए, अगर आप न्यू लर्नर है तो किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए आप स्पेशल क्लास फ्री में देखने के लिए एक ही लाइव रेफर कोड का यूज़ करें तो आप क्लास को अनलॉक कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 1 मार्च से यूपी पीसीएस यूपी SSSC की जो कैटेगरी है इसमें जो डिस्काउंट जो कोड है उसे जो 10% से बदलकर अब 5% होने जा रहा है। यानी कि आपको अभी जो है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे कोड यूज़ करने से, लेकिन आने वाले समय में 1 मार्च से आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए ये फरवरी के मंथ में आप 10% डिस्काउंट लेकर अपना यहाँ पर कम से कम फीस में अपना यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो सब चीज़ें आपको ये अनअकैडमी पर मिल रही है। तो ये ऐसा कर लीजिए आप। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई बात नहीं संदीप जी, कोई बात नहीं, 12 दिसंबर को। ओके, शायद जिले वाले की बात कर रहे होंगे आप। हर ज़िले में ऐसा होता है, हर ज़िले में क्या बल्कि जहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि मान लीजिए यहाँ पर बच्चों की वो करा सकते हैं दौड़ वगैरह, तो वहाँ पर कई ज़िलों के बच्चों को बुला लिया जाता है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में भी, हम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से, तो हमारे यहाँ पर रिमांड डिपो है। तो रिमांड डिपो जो है पूरा आर्मी का है वो, और उसमें जो है सर जिले वाली, हाँ निकली है जी सर जी, हाँ जिले वाली, ठीक ठीक बिल्कुल। चलो सीधा हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं ना। चलिए, आप अच्छे से मेहनत करके जाइएगा फर्रुखाबाद से। ठीक ठीक बिल्कुल, बहुत हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आप लोग के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए। चलिए, तो किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिलाएं सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस कलम में कितने विवाहित सदस्य हैं? तो देखो, किसी पार्टी में क्या हुआ कि 120 लोग चले गए। ठीक,
इनमें से क्या हुआ कि उनमें से जो 2/3 पुरुष थे और शेष उसमें से महिलाएं थी। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित थे। तो इस क्लब में कितने विवाहित सभी सदस्य विवाहित थे, तो विवाहित महिला सदस्य हैं। इस क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, विवाहित महिला सदस्य हैं। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसमें महिला सदस्यों के सिवाय, ये कह रहा है हमसे कि महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित सदस्य हैं। महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितने विवाहित महिला सदस्य हमें बताना है। चलो देख लेते हैं जिस प्रकार का प्रश्न बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास संख्या दी गई है, तो पुरुषों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। उसने बोला है पुरुष की संख्या कैसे निकलेगी। टोटल संख्या 120 में से, क्योंकि उसने बोला कि वहाँ पर 2/3 पुरुष है, 2/3 यानी कि 2/3, यानी कि 120 का 2/3 वहाँ पर कितने हैं, पुरुष है, तो 80 आ जाएगा। तो 80 तो वहाँ पर पुरुष हो गए। अब महिलाओं की संख्या वहाँ पर कितनी हो गई, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई भाई वहाँ पर 120 में से जब आप 80 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। तो यानी कि 40 यहाँ पर महिलाएं हैं। अब हमें यह बताना है कि यहाँ पर 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। यानी कि ये 12 महिलाएं ऐसी हैं इनके सिवाय जो सभी सदस्य विवाहित हैं। तो कितने महिला सदस्य विवाहित हम कैसे निकालेंगे। हम भाई 40 में से, भाई महिला 40 है और 12 इसमें ऐसी है जो इनके सिवा सभी विवाहित सदस्य हैं। तो 40 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि विवाहित महिलाओं की जो संख्या है वो यहाँ पर 28 है ना भाई। जो विवाहित महिलाएं हैं वो यहाँ पर 28 है। सिर्फ और सिर्फ 12 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित नहीं हैं। क्लियर। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है। वैसे मैं एक बात कहूँगा सभी विद्यार्थी से कि जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं कृपया करके वह भी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देने का प्रयास करें, क्योंकि मान लीजिए